हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज नए ब्लॉग के साथ आई हूँ। ये ब्लॉग तो पुराना है बट एडिट करना भूल गई थी। तो आज हमारे यहाँ पे बनने वाला है सामूहिक खाना। तो ये मेरा घर है जो गांव में है, छोटा सा है। और ये साइड में ताऊ जी का घर है, ये हमारा घर है और ये हमारा आंगन है। ये देखो गुल्लू लगा है दीदी के साथ में चूल्हा बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी बनने वाली है। और मम्मी मम्मी ये तो दीदी है। और मम्मी और दीदी दोनों सेम सेम साड़ी पहने, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन है। तो हम लोग आज सारे लोग, मतलब हमारे घर में है ना 5 ताऊ हैं, जो हमारे पापा जी है वो 5 भाई है। तो सारे लोग मिलके एक जगह खाना बनाने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने से कहते हैं बारिश आती है। क्योंकि ये मैं हूँ और ये मैं गई चूल्हा बनाने में हेल्प करने के लिए, ऐसी झूठा मूठा दिखावा करने के लिए, क्योंकि मुझे आता कुछ नहीं है। ये मैं दिखा रही हूँ तवा जिसमें जंग लग चुकी, ताई कह रही है ये रखा है पुराना इसीलिए जंग लगी। मैं तो उसको नाप के लिए लेके, जब भी हम लोग चूल्हा बनाते तो हम लोग तवा रख के नापते हैं कि ये मतलब सही बनेगा। तो उसको मुँह के ऊपर रखते हैं। फिर हमने रखा है यहाँ पे भगोना, जिससे चेक किया कि भगोना भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये उधर मम्मी जी, तो एक एक सामान सब लोग अपने अपने घर से लेके आते हैं, क्योंकि इसमें है ना जब खाना बनाते हैं बारिश करने के लिए, तो उसमें बिल्कुल भी तेल यूज नहीं करते हैं और विदाउट ऑयल रहता है। रोटी भी है ना, हम लोग रोटी नहीं बनाते, अंगा बनते हैं, इन्हें अंगा बोलते हैं, बिना ऑयल के सीधे मतलब वेल के चक्रे पे, सीधे चक्रे पे भी नहीं बेलते, हाथ से ही बड़ा करते हैं और फिर उसे हम लोग उस पर आँच पे सेकते हैं। तो यहाँ पर ये दीदी हैं, ये बड़ी है, इनको एक्सपीरियंस है, इनके सामने खाना वगैरह बनता रहता है। तो ये लोग है ना उसका सही वो बना रहे हैं चूल्हा, जिससे है ना कि आगे प्रॉब्लम ना, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा बननी है। सारे लोग, मम्मी, ये दीदी हैं, तो ये सारे लोग जुगाड़ लगा रहे हैं कि सामान एक एक करके लेके आओ तो नापते हैं। तो ये एक दीदी है जो ननद है, एक है जो जेठानी है, तो दोनों जने मिलके है ना बना रहे हैं। और ये लोग मेरे से कह रहे हैं ये तो खड़े खड़े वीडियो बना रही है, कुछ हेल्प नहीं करवा रही है। मैंने कहा चलो मैं वीडियो ही बना लेती हूँ, आप लोग खाना बना लो, क्योंकि मैंने कभी चूल्हे पे खाना नहीं बनाया और ये गांव में पहली बार हो रहा है। तो मैं मतलब एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये हमारी ननद जिनकी शादी है, हम जिनकी शादी में आए हैं। और ये गुल्लू यहाँ पर अपने ऊधम करते हुए, तो ये सब लोग अपना अपना घर से सामान लेने चले गए। कोई भगोना लेके आ रहा है, कोई कड़छी लेके आ रहा है, कोई हम लोग इसमें मौके पे मोस्टली दाल बनाते हैं। 5 तरह की दाल रहती है जो मिक्स रहती है। और ये मेरे पति वॉलंटियर करते हुए सबको कि कौन को क्या काम करना है। और ये मेरे जेठ जी है जो खड़े हैं, और ये भी जेठ जी है। बारिश का मौसम है लेकिन बारिश हो नहीं रही है, गर्मी इतनी हो रही है। और हमारे यहाँ पे पर्दा भी करते हैं। और ये मेरी एक और जेठानी आती हुई हंसती हुई कहती है कि आज बढ़िया है, आज मज़े आएंगे, क्योंकि सारा लोग खाने साथ में बनाने वाले हैं ना, तो सबके साथ में मज़े आते हैं। तो एक दूसरे को छेड़ते हुए, और ये हमारी ननद जी हैं जो थाल को साफ कर रही, क्योंकि इसमें सब्ज़ी वगैरह कटेगी और फिर इसमें ही आटा लगेगा। और ये देवर भाभी दोनों लड़ते हुए कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा, और दीदी दोनों को डांटते हुए कि वीडियो बना रही है, अभी पिटाई लगेगी सबकी। तो ऐसे गुजर करते हुए, एक तो गांव का माहौल ही अलग होता है ना, कि सब लोग मस्ती करते हैं और खाना भी बनता रहता है। और इतने लोग कभी मिलते नहीं है साथ में, हम सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब शादी होती है, कोई त्यौहार होता है, सब लोग मिलते हैं तो मज़े आते हैं। छोटी छोटी नोक झोंक, छोटी छोटी मस्ती। और ये दीदी जा रही है ताई के इधर से लकड़ी लेने, लकड़ी ताई ने रखी है, तो ताई कह रही यहाँ से नहीं पीछे से लेके आओ। तो ये पीछे भैंसें बनी थी, तो यहाँ पे मेरी दीदी और मेरे पति आ रहे हैं। और मैं कह रही तू आएगी तो देखो लकड़ी उठानी पड़ेगी। मैंने कहा मैं नहीं उठाऊंगी, लेकिन मैं वीडियो वगैरह बना लूँगी। दीदी कह रही तुझे तो मैं बताती हूँ। ये गुल्लू भी रोने लग गया, मुझे भी लेकर जाओ, मुझे भी लेके जाओ। तो मैं गुल्लू को मैंने गोद में लिया और हम लोग ये पीछे गए। बेड है तो वहाँ पे सूखी सूखी लकड़ियाँ ना इकट्ठी करके रख देते। ये पीछे वाला घर है ताऊ जी का, और यहाँ पे मोस्टली भैंस गाय वगैरह बांधते हैं। और जस्ट इसके पीछे बेड है और उसके बाद है ना नदी है। तो ये लोग जाते हुए और वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए जा रहे हैं। ये कह रहे थे कि तू हमारा वीडियो बना रही है, सब लोग ये कह रहे हैं देखो चोरी कर रहे हैं, चोरी। फिर ये लोग पता है इतना मोटी लकड़ी थी ना
कि और इधर है ना बच्चे भी कह रहे थे चाची हमको भी ले लो वीडियो में, हमको भी ले लो, तो मैंने उन लोगों को भी कैप्चर किया साथ में वीडियो में। और इनमें से ये सारे घर ही हमारे ही थे, क्योंकि ताऊ के मतलब सब पूरी फैमिली रहती है ना, तो पूरी फैमिली की थे। तो ये दीदी और ये लकड़ी लेके आते हुए उतने में भैंस ने इनको पूछ मारी। भैंस कह रहा है कि मेरे यहाँ से लकड़ी लेके जा रहे हो, मैं ऐसे थोड़ी ना जाने दूँगी, मैं पूछ मारूँगी। तो ये लेके जा रहे हैं, तो इससे हम लोग आग जलाएंगे। तब तक ताई वगैरह ने सामान इकट्ठा कर दिया। देखो ये पानी के लिए उन्होंने बर्तन बड़ा वाला रख दिया, और मम्मी मिर्ची ले आई, और ताई गई सब्जी लेने के लिए। दाल एक दाल सब लोग देती तो 5 तरह की दाल हो जाती है। और ये दोनों रेसिपी डिस्कस करते हुए कि कौन क्या क्या काम करेगा, क्योंकि दीदी बड़ी है तो दीदी को एक्सपीरियंस है, तो दीदी सबको गाइड करती है। अब दीदी आग जला रही है। अब दीदी कह रही है मैं आग जलाऊं कैसे, माचिस ही नहीं है। फिर माचिस लेके आए, फिर इन लोगों ने आग जलाई। मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही थी, मुझे कुछ काम ही नहीं था। सारे लोग मुझे देख रहे थे, क्योंकि मैं सबसे छोटी बहू हूँ, ऊपर से फिर कोई काम नहीं, सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। ये दोनों लड़ते हुए आपस में चप्पल के लिए। ये गुल्लू छोटा है और ये कावेश बड़े हैं, लेकिन ये गुल्लू बहुत बदमाश है। तो लोगों की मस्ती चल रही थी और उधर आग जल रही थी। तब तक ताई आ गई। ये हमारी सबसे बड़ी वाली ताई थी। वैसे तो सबसे बड़ी वाली ताई जी अब इस दुनिया में नहीं रही, ये बीच वाली ताई थी। हमारे 5 ताऊ मतलब पापा 5 भाई है, 4 ताऊ और पापा, ऐसे मिलके 5 जने हैं। तो ये सेकंड नंबर की बड़ी ताई थी। फर्स्ट वाली अब इस दुनिया में नहीं रही, और ये दीदी उन्हीं की बहू है। और ये दूसरे मतलब तीसरे नंबर की ताई है। चौथे नंबर की ताई भी अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये है ना उस पर लेप लगा रही है, जिससे क्या है ना जब सब्जी वगैरह बनेगी ना तो बर्तन है ना काला नहीं होगा, और काला हो भी जाएगा तो जल्दी आसानी से छूट जाएगा। बर्तन की जो भी मेटल है वो नहीं होगा, जलेगा नहीं अंदर से। तो ये ताई आग जलाते हुए, क्योंकि ताई हमारी एक्सपीरियंस है, तो ताई हमें ये सारे काम कर रही थी। और ये इन्होंने पानी डाला, क्योंकि इसमें हम लोग दाल बनने के लिए रख रहे हैं। और साथ में ये भाई साहब है। तो ये दीदी ये चाय पी रही थी, तो मैं से छुप के चाय पी रही थी, तो मैंने इसमें पहुंच गई। मैंने कहा मुझे भी चाय दो, आप चाय पी रही हो, ये अकेले पी रही हो। और ये पैसे इकट्ठे करते हुए सब्जी के लिए मिर्ची वगैरह मतलब घी वगैरह मंगाएंगे, लेकिन घी वगैरह डालते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग मंगा रहे हैं डालने के लिए। तो सब लोगों का इकट्ठा खाना बनता है, तो सारे लोगों का मिला के सब लोग सामान इकट्ठा करते हैं। सब लोग सामान बराबर देते हैं, जिससे कोई पार्शियलिटी ना हो। मैं यहाँ पे सबकी वीडियो कैप्चर कर रही थी। और ये बाइक्स लगी थी हमारे चौक में। और ये क्या है ना क्या खेलेंगे अपन, ये लूडो खेल रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भी खिला लो। तो इनकी बहुत मतलब ये इनकी उम्र में इनको चेस भी आता है। सारे गेम्स मोबाइल में तुम खिलवा लो इनसे, चेस ले लो, लूडो ले लो, कुछ भी ले लो। और ये हमारा गुल्लू कह रहा मैं भी खेलूँगा। ये मम्मी वगैरह ये लोग ताई वगैरह आटा इकट्ठा कर लिया था, तो आटा लगाने की प्रोसेस चालू हो रही थी। उधर दाल बन रही थी और ये देख रहे थे, क्योंकि हमारे प्लांट में बंदर बहुत है। जो लोग आगरा मथुरा यहाँ से बिलोंग करते होंगे उनको पता तो हुआ, क्योंकि उधर की साइड बंदर कितने हैं। और बंदर भी ऐसे है कि सामान उठा ले जाते। एक तो मेरा मतलब न्यू साड़ी का जो होता है ना मैचिंग ब्लाउज वगैरह सब कुछ उठा ले गया, उसने फाड़ के भी फेंक दिया। और एक तो राहुल का चड्डा भी उठा ले गया। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि अपने कपड़ों वगैरह को सुखाओ, तो ढंग से सुखाओ, और सामान को देखते रहना, क्योंकि आज बाहर खाना बन रहा था सबका, तो बंदर कुछ भी उठा के ले जा सकता है। आज तो हद हो गई थी, पता है बंदर एक आम भी उठा ले गया था। इधर ये दाल बीन रहे थे, तो मैंने कहा दीदी मैं भी हेल्प करवा देती हूँ, मैं भी दाल बनवा लेती हूँ। तो कहने लगी कि तू तो
रह नहीं देती, तो कुछ कर ही नहीं। ये दीदी खड़ी थी, तो ये लोग आटा छान रहे थे। मैंने बोल रही थी आटा छान ले, मैंने कहा यार आटा छानने की मेरी साड़ी पे आटा लग जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो बोलती तू कुछ भी मत कर। फिर मैं भी, ये भाई साहब आग जला रहे थे, फिर मैंने कहा चलो मैं दाल ही बीन लेती हूँ, और कुछ तो मैं कर रही थी ही नहीं। ये लोग मिर्ची काट रहे थे, ये दीदी वगैरह, प्याज आ गई। ये सब कुछ कच्चा डलेगा, फ्राई होके नहीं डलेगा, क्योंकि ये दाल, ये मैं बीनने लगी दाल और ये करते एक आध दाल में ऐसी उठाने लगी। ये लोग कह रहे थे तेरा भी वीडियो बना देते हैं, तू सबका वीडियो बना रही है तो हम भी तेरा बना देते हैं। सब लोग थे, तो मैंने सर पे पल्लू डाला और मैं दाल बीनने लग गई। ये दीदी लहसुन छील रही थी, और ये मम्मी मिर्ची काट रही थी। सब लोग कुछ ना कुछ करने लगे थे यहाँ पे। मतलब यही अच्छा लगता है, सब लोगों को साथ में खाना बनता है, सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, पता ही नहीं चलता खाना कब बन गया। ये दीदी प्याज काट रही थी, ये भाई साहब दाल को देख रहे थे, और ये भी दाल को देख रहे थे। ताई पानी लेके आ रही थी, और गुल्लू हमारा खेल रहा था। ये आटा और आ गया, और फिर हम लोग ऐसे ही काटा कूटी कर रहे थे, और सब लोग बातें भी कर रहे थे। बात चल रही थी हम के पानी बरसेगा तो नहाएगा कौन कौन, तो हम सब लोग रेडी। ये दीदी आई, सबसे लास्ट में आई, तो सारा काम मतलब हो चुका था। तो ये कह रही थी हेलो हाय, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी मैं इनको चढ़ा दी थी, नहीं आप लेट आए हो तो आपका वीडियो मैं डालूंगी कि आप है ना काम नहीं किया आपने। बच्ची भी सारे काम कर रहे थे। ये दीदी है ना चावल बना के आई थी, मतलब नाश्ते में, सुबह से किसी ने नाश्ता नहीं किया ना, तो ये कह रही थी यहाँ पे भी लिया कान में, तो मैंने सुन लिया तो फिर वो लेके आई मेरे लिए चावल। और ये दाल और आ गई, क्योंकि इतनी थोड़ी सी दाल से कुछ होगा नहीं ना। हम लोग बड़ा परिवार था, 5 ताऊ, फिर उनके बच्चे, फिर दीदियाँ भी थी, मतलब उनकी बेटियाँ भी थी, उनके भी बच्चे, उनकी बहू। और ये खड़ी मिर्ची ले आई मम्मी जी अंदर से, तो प्याज डली, फिर प्याज को छीला गया। दीदी ने पानी लेने, इसमें साथ दाल है, दाल को धुलने के लिए। ये अतुल है, इसका ब्रश कर रहा है। ताई आटा छानने की वो चलनी लेके खड़ी है कि आटा और आएगा तो और छान दूँगी मैं। ये ताऊ हैं, सबसे छोटे वाले ताऊ हैं, वो बोल रहे थे टेस्टी बनाना, तो मेरे पति बोल रहे थे कि आप आओ आप बनाओ। बोलते नहीं मैं बहुओं के सामने नहीं आऊँगा, बहुएं काम करेंगी, मैं नहीं आऊँगा। तो वो वहाँ से ही गाइड कर रहे थे कि खाना कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। और ये गुल्लू जो बीच बीच में हमारा आटा फैला जाता है, काम बिगाड़ जाता है, कभी पानी फैला देता है, कभी कुछ कर देता है। और यहाँ पे दीदी वगैरह आटा लगा रही हैं, गर्मी भी नहीं पड़ रही थी, कोई हवा कर रहा था, कोई आटा लगा रहा था। 2 लोग आटा लगा रहे थे, ये और बगल में मोहिनी थी, मतलब भाने ये आटे को संभाल रही थी, मतलब जो सही इकट्ठा करते ये लोग लगा लगा के दे रहे थे। और देखो ये आटा लग के तैयार हो चुका है। ये दोनों दीदियों ने ये आटा पूरा लगाया, क्योंकि इन लोगों को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। और इधर हमारी दाल भी तैयार थी, तो भाई साहब बैठ गए और ये भी बैठ गए थे। मतलब ये सेकना स्टार्ट किया, क्योंकि पूरा परिवार तो बहुत जने हो जाते, कम से कम 100-150 लोग हो जाते हैं। तो अभी से स्टार्ट हुआ तब जाके कहीं ख़त्म होगा। तो उधर दाल उबल रही थी, क्योंकि दाल गाढ़ी करनी थी, पतली थी थोड़ी सी, तो वो चल रही थी। और नीचे कोयले पे ना सेकना स्टार्ट हो गए थे। जैसे ही मैं गई तो रोहित बोलने लगे कि चल तू भी बना। भाई साहब कह रहे मैं चिमटा दे रहा हूँ, मैं तो चल दिया, तो मैं भाग आई। फिर ये मेरी सबसे छोटी देवरानी है, वो आई अपने घर के सारा काम ख़त्म करके। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे आटा, इन लोगों ने आटा लगा के रखा था, तो बनाना स्टार्ट किया यहाँ पे सब लोगों ने। तभी तो ये आटा ही लग रहा था, तब तो भाई साहब वगैरह वहीं पे बना बना के सेक रहे थे। और गर्मी इतनी थी हद से ज़्यादा, आप कह नहीं सकते। लेकिन ये गांव की एक बात अच्छी है कि सब कुछ खुला हुआ होता है, तो मतलब खुला माहौल होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती। वरना बाज़ार में तो बिना लाइट के कोई रह ही नहीं सकता। कौन कह सकता है कि बिना लाइट के हम लोग वहाँ रहे थे 5-6 दिन। एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये, मतलब थोड़ा मतलब परेशान भी हुए, थोड़ा मज़े भी आए। हाँ, और ये गई और लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि लकड़ी कम पड़ रही थी। तो फिर
हम ये दीदी वगैरह हवा कर रही थी। आटा देखो दीदी कैसे लगा रही हैं, ये इसलिए मेहनत का काम होता है। फिर इन लोगों ने अगा बनाना स्टार्ट किए, मैंने भी थोड़ी हेल्प करी, मैंने वीडियो भी बनाया, हेल्प करी। इतने सारे लोग बना रहे थे और 3-4 लोग सेक रहे थे, तब जाके मतलब कंप्लीट प्रोसेस चल रही थी। उधर मैं भी थी, मैं भी पिंक कलर की साड़ी में बैठी बैठी बना रही हूँ। मैं भी सीख रही थी, मैंने कभी बनाया नहीं है, मतलब ना कभी ऐसा किया। तो दीदी कह रही थी देखो ये तो वीडियो बनाने के लिए बना रही है। मैंने कहा नहीं, मैं पूरे बनवाऊँगी आप लोगों के साथ में बैठ के। तो सब लोग मेरे ऊपर हंसने लग गए थे। और ये पतले पतले बनाने होते हैं, हाथ से बढ़ाने होते हैं पूरे, क्योंकि मोटे नहीं खाए जा सकते ना, इसीलिए पतले पतले बनाने पड़ते हैं। ये सब लोग बना रहे थे, मैंने कहा मैं तो अपना वाला सीख के आती हूँ, तभी मैं आगे बनाऊँगी। तो दीदी कह रही थी तू मतलब पहले खाना खा मत लेना, हाँ हम लोग साथ में ही खाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं सीख के सिर्फ खिला के आ जाऊँगी। और ये दीदी है ना बता रही कि छोटा बनाते हैं कि बड़े बनाते हैं, पतले बनाते हैं। तो मैं ये देकर आई, 2-4 दीदियों ने भी दे दिए थे, उनके भी सारे सेकने थे। ये मेरी ननद थी जो सेक रही थी, तो मैंने भी उनकी थोड़ी हेल्प कराई, मतलब पलटने में। दीदी कह रही नहीं अभी नहीं हुआ, हाथ से कर। दीदी को तो आता था, मुझे आता नहीं था, मैं चिमटा लेके बैठ गई बस दिखाने के लिए। वो डाल रही थी और सीरियसली चूल्हे के सामने बहुत धूप थी और मतलब गर्मी लग रही थी और आग जल रही थी। तो दीदी सेक के बता रही थी, मैंने कहा मैं वीडियो में फुल दिखाऊंगी कैसे सेकते हैं कैसे नहीं सेकते हैं। और ये बैठे बैठे सीरियसली इन्होंने भी पूरी हेल्प कराई, मतलब ये काम छोड़ा था पूरा। ये बनवा रहे थे सारे के सारे। इधर चूल्हे पे आंच जल रही थी जिसमें वो हो रहे थे। इनको पूरा सेकना होता है, कच्चा नहीं जाएगा, कच्चे है ना आटा पेट दर्द करता है। और मेरे हाथ जल रहे थे, दीदी ने छटाक से अंदर डाला चूल्हे में हाथ और चिमटे से पकड़ के ये हाल सेक रही थी। मुझे सीरियसली मैं उनको देख के हैरान रह गई थी, मतलब वो बना रही थी, मतलब मेरे को तो वहाँ बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर मैं आई, मैंने कहा दीदियों की हेल्प कराऊँ साथ में, मतलब मैं जब सेक नहीं सकती तो बना तो सकती हूँ ना। तो ये मम्मी आई, मम्मी भी बनाने लग गई और वो ताई कह रही थी मैं सबको खाना खिलाना स्टार्ट करती हूँ तो फिर पता चलेगा कितने बने कितने नहीं बने, कितना और करना है। तो फिर ऐसे ही फिर ये बन रहे थे। बीच बीच में कंचन मोटे कर रही थी, तो फिर हम लोगों ने उनको बताया, मम्मी हमें सिखा रही थी कि ऐसे पतली करने, हमारे फिर भी मोटे थे लेकिन, और ये दीदी इनके भी मोटे थे। तो दीदी हंस रही थी। मम्मी ने बताया कि कैसे बनाते हैं पतले पतले, क्योंकि मम्मी और ताई सबको खाना खिलाने के लिए रेडी थी। और यहाँ पर ये इसको क्या ना हवा करनी पड़ती, क्योंकि जल रही थी। भाई साहब ये आग जला रहे थे, एक्सपर्ट थे आग जलाने में। और ये बंदर साड़ी ले गया होता वो तो बचा लिया, और ये बंदर से वो अपनी साड़ियाँ बचाते हुए। और फिर ये ताई वगैरह सब लोग, हम लोग हंस रहे थे। फिर ये सब लोग खाना खा रहे थे, सब लोगों ने साथ में बैठ के खाना खाया। हम लोग बना रहे थे क्योंकि हम लोगों को टाइम था, सभी पहले बच्चों को खिलाया था, स्पेशली कन्याओं को। कहते हैं ना कन्या माता का रूप होती है। तो ये है ना सबसे पहले, फिर इनके बाद है ना ताई का नंबर था, सबसे बड़ी वाली ताई को। तो वो दीदी ताई को खाना देने जा रही थी और ये गर्मी लग रही थी तो जल्दी जल्दी हवा भी कर रहे थे। और ये मेरे पति जो पूरे खाना बनाने में साथ मतलब सारा काम करवाया इन्होंने, अपनी भाभीयों के साथ, मेरे साथ और अपनी बहनों के साथ। तो हम लोग बनाते जा रहे थे, वो लेके जा रहे थे सेकने के लिए। और ये दीदी खा रही थी बगल में बैठी। मैंने कहा यार मेरे बगल में बैठ के खा रहे हो, मुझे भी भूख लग रही है, जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो तो मैं भी खाना खाऊं। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया। तब तक ये मतलब दाल बन गई थी, सब लोग खाना खा रहे थे। ताई को इतनी गर्मी लग रही थी, उन्होंने साड़ी को सिर पर डाल दिया और फिर ये खाना खा रहे थे, पानी पिया सब, मतलब ये पानी पी रहे थे। इतनी गर्मी थी कि गर्मी में पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने भी बैठ के खाना खाया, फिर बहुत टेस्टी था। आपको आज के इतना ही, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। अच्छा, और सबसे पूछती हूँ मैं, और दीदी आपको आज का खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा था। और आपको कैसे लगा दीदी खाना? खाया ही नहीं। और तो आप इतना सारा खाया होगी। वही मम्मी आपको आज का खाना कैसा लगा?
और दीदी आपने इतनी ज्यादा तीसरा का दिन वीडियो अरे लेकिन मैं ये वजह से पूरी वीडियो खराब अरे कोई बात नहीं, आप दोबारा बना रहे हो क्या खाना? प्लेट ले प्लेट आप दोबारा बना रहे हो? वो मद्यपान तो आई हूँ। और ये वाली जो दीदी हैं, ये हमारे जेठ की घरवाली है जो एक रह गए हैं अभी। ये हमारी ननद जी हैं, लेकिन ये हमसे लाज मारती हैं अभी भी, पता नहीं क्यों। हम भाभी हो के नहीं मारते, ये हमसे लाज मारती हैं। इतना मत शर्माओ दीदी। मॉडल जमाना है आजकल। हाँ, और देखो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सबका रिव्यू लेके आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। बाय।